ये देखिए, ये जो है तो दुनिया का नक्शा है। इसमें आपको नज़र आ रहा है ना, 4 बहर है। बहरुल काहिल, बहर आर्कटिक, बहर ओकियानूस, बहर जुनूबी और बर्रे आज़म भी बताए गए हैं। देखिए, बर्रे आज़म एशिया, यूरोप, अफ्रीका, जनूबी अमरीका, शुमाली अमरीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये दुनिया के नक्शे में बताया गया है। लेकिन इसके ऊपर आप देख रहे हैं कैसे लकीरें खींची हुई है, कैसे खतूत खींचे हुए हैं आड़े और खड़े। तो ये जो है तो इससे हम जो है तो दुनिया पे ये है नहीं, लेकिन इसमें फ़र्ज़ी खतूत है। ये नहीं तो आप समझेंगे कि दुनिया पे ऐसे खतूत है ये नक्शे में, जिससे आप लोगों को समझ में आना कि अफ्रीका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, यूरोप कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये जो है तो उसमें आपको समझ में आएगा कि उसका वसत और हदूद राबिया हम बयान कर सकते हैं। और ये अर्जुल बलद और तूलुल बलद का कतई जाल है। मतलब किसी मुकाम की निशानदेही करने के लिए सिर्फ एक अर्जुल बलद और एक तूलुल बलद ही पर इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। मतलब दिल्ली का मुकाम कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, शुमाली अर्जुल बलद से मशरक़ी तूलुल बलद पर कहाँ वाक़ है, ये जो है तो हम ये इस नक्शे में देखकर बता सकते हैं। ज़मीन पर किसी भी इलाके का महल वक़्फ़ को बताने के लिए हमेशा इस इलाके के इंतहाई सिरों के अर्जुल बलद और तूलुल बलद को ज़हन में रखा जाता है। मसलन ऑस्ट्रेलिया का महल वक़्फ़ 10 दर्जे जुनूब से 39 दर्जे 43 दर्जे जुनूब तूलुल बलद और 113 दर्जे मशरिक़ से तो 30 से 135 दर्जे मशरिक़ अर्जुल बलद के दरमियान फैला हुआ है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है आपको नक्शे में। अब ये बर्र-ए-आज़म अफ्रीका, ज़मीन पर नदी, रास्ते, मुल्की सरहद वगैरह के वसत बताने के लिए इंतहाई मकाम के अर्जुल बलद और तूलुल बलद से लेकर इंतहाई मकाम के अर्जुल बलद और तूलुल बलद को जहन में रखा जाता है। मसलन बर्र-ए-आज़म अफ्रीका का दरियाई नील विक्टोरिया झील से निकलता है और शुमाल की जानिब से बहते हुए बहर रूम में अलेक्जेंड्रिया शहर के पास गिरता है। शुमाल की जानिब बहते हुए बहर रूम के अलेक्जेंड्रिया शहर के पास गिरता है। विक्टोरिया झील का महल वक़्फ़ 21 से 45 दर्जे जुनूबी अर्जुल बलद और 18, 26 और 33 दर्जे मशरिक़ी तूलुल बलद है। इसी तरह अलेक्जेंड्रिया शहर का महल वक़्फ़ 12 से 31 दर्जे शुमाली अर्जुल बलद, 7, 55 से 29 दर्जे मशरिक़ी तूलुल बलद है। दरियाई नील के महल वक़्फ़ के दरियाफ्त करने के लिए इन अर्जुल बलदों और तूलुल बलदों को जहन में रखा जाता है। इसके मुताबिक दरियाई नील का महल वक़्फ़ 45 से 45 दर्जे जुनूबी अर्जुल बलद और 33 से 26 दर्जे मशरिक़ी तूलुल बलद से मुंबई से मिलकर 12 से 31 दर्जे शुमाली अर्जुल बलद और 55 से 29 दर्जे मशरिक़ी तूलुल बलद दरियाई नील के दहाने तक है। यूँ कहा जा सकता है। आइए तूलुल बलद और अर्जुल बलदों का इस्तेमाल करें। अब ये शक्ल नंबर 2.3 देखिए, इसमें जो है तो ब्राज़ील की तबई नक्शा बताया गया है। इसमें किस तरह से देख रहे हैं आप, तूलुल बलद और अर्जुल बलद खींचे हुए हैं। इससे हमें समझ में आता है कि कौन सा इलाका कहाँ से मगरिब से मशरिक़ कहाँ तक फैला हुआ है। इसे नक्शे को देखते ही हमें समझ में आ जाता है। ब्राज़ील का दारुल हुकूमत ब्राज़ीलिया के महल वक़्फ़ अर्जुल बलदी और तूलुल बलदी के दर्जों से की जा सकती है। और ब्राज़ील कितना वसी है, किसके दरमियान आता है, ये जो है तो हम तूलुल बलद और अर्जुल बलदों के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। बल्दी खतूत की बुनियाद पर ही हम सब ये बता सकते हैं कि जज़ीरे महाराजा दिख रहा है आपको, यहाँ पे जज़ीरे दिख रहे हैं आपको, जज़ीरे महाराजा, ये देखिए। अमीज़ान नदी की वादी, कुर्स दरिया, अमीज़ान दरिया, झिंगू दरिया, कौन सा दरिया कहाँ तक फैले हुए हैं, किन किन अर्जुल बलदों और
तुलुल बलदों से गुजरते हुए गए हैं, ये इसमें बताया गया है। इसी तरह हम बल्दी खतूत का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम चंद अहम बल्दी खतूत का तारुफ करें। ये इस तस्वीर में शक्ल नंबर 2.4 में अहम बल्दी खतूत बताए गए हैं। देखिए, ख़त इस्तिवा से 30 से 30 दर्जे शुमाल और जुनूब के तमाम मकामात पर साल में 2 बार सूरज की उमूदी शुआएं पड़ती है। दिख रहा है आप लोगों को? ज़मीन के दीगर हिस्सों पर सूरज की शुआएं कभी भी उमूदी नहीं पड़ती। 23 से 30 दर्जे शुमाली अर्जुल बलद को ख़त सरतान दिख रहा है आपको, यहाँ पे ख़त सरतान है। ख़त सरतान और यह है ख़त सरतान और 23 से 30 दर्जे ये है जुनूबी अर्जुल बलद को ख़त जद्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? ख़त जद्दी। ख़त इस्तिवा से शुमाल और जुनूब में वाक़ 30 से 66 दर्जे के दोनों अर्जुल बलद भी अहम है। ख़त इस्तिवा से लेकर 30 से 66 दर्जे शुमाली और जुनूबी अर्जुल बलद के दरमियान 24 घंटे के दिन और रात होते हैं। इन्हें बिलतरतीब ख़त आर्कटिक दिख रहा है आपको या ख़त अंटार्कटिक कहते हैं। तीस से 66 दर्जे शुमाली और जुनूबी अर्जुल बलद से 90 दर्जे शुमाल और 90 दर्जे जुनूबी ख़ुतबैन तक के ख़त में दिन मौसम के लिहाज से 24 घंटे से ज़्यादा हो सकता है। दिन का या रात का वक्त किसी भी एक कुतुब पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों का होता है। यहाँ दिन के वक्त आसमान में सूरज के उफ़क़ के मुतवाज़ी दिखाई देता है। सूरज जो है आसमान में उफ़क़ के मुतवाज़ी दिखाई देता है। दर्जे वाला अर्जुल बल्दी हदूद ज़मीन के महवर के 30 दर्जे से 23 दर्जे के झुकने की वजह से वक़्त पसीर होती है। 5वीं जमात में हम ज़मीन के महवर के झुकाव के मुतालिक पढ़ चुके हैं। आप लोगों को ये मालूमात है, बताने की ज़रूरत नहीं है ना। सूरज की किरणों का वक्फा और उनमें पाई जाने वाली गर्मी की शिद्दत के मुताबिक ज़मीन पर हरारत के पट्टे तैयार होते हैं और इन पट्टों की बुनियादी पर हवा के दबाव के पट्टे तैयार होते हैं। सूरज की गर्मी के असरात की वजह से इलाक़ाई नबातात और हैवानात में भी इख्तिलाफ़ात पाया जाता है। तुलुल बलद बुनियादी तुलुल बलद प्राइम मेरिडियन की हैसियत से बड़ी अहमियत रखता है। इसकी मदद से आलमी मियारी वक्त का तयन किया जाता है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मुकामी वक्त से रब्त रखा जाता है। इस तुलुल बलद को ग्रीनविच तुलुल बलद यानी GMT ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। 180 दर्जे से तुलुल बलद भी एक अहम तुलुल बलद है। बुनियादी तुलुल बलद से मशरिक़ और मगरिब की जानिब 180 दर्जे तुलुल बलद तक तुलुल बलदी ख़त खींचे जाते हैं। 180 दर्जे तुलुल बलद की मदद से बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ तय की जाती है। ख़त इस्तिवा सबसे बड़ा दायरवी ख़त है। इस तरह एक दूसरे के सामने दो तुलुल बलदों के मिलने पर भी एक बड़ा दायरवी ख़त बनता है। ज़मीन पर कम से कम फासला तलाश करने के लिए भी तुलुल बलदों का इस्तेमाल किया जाता है। अब समझ में आ गया ना आप लोगों को बल्दी खतूत का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, उसकी कितनी अहमियत है। उसके ज़रिए से हम किसी भी मुकाम की वसअत हुदूद राबिया बता सकते हैं और आसानी से बता सकते हैं। और यहाँ पर जो है तो एक मिसाल के तौर पर आप लोगों को मालूम एक विटकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क माना जाता है। सबसे छोटा, आप लोगों को मालूम विटकन सिटी जो है तो सबसे छोटा मुल्क है। ये देखिए विटकन सिटी का नक्शा बताया गया है और ये दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है कि किसका रकबा 0.44 मुरब्बा किलोमीटर है। इटली जज़ीरे नुमा पर यह मुल्क आबाद है। कहाँ है? इटली जज़ीरे नुमा पर। इसके अतराफ़ इटली मुल्क वाक़ है। इस मुल्क की वसत बताई गई है मगरिब से मशरिक़ व शुमाल से जुनूब। इस मुल्क की वसत में दर्जे और मिनट में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन सेकंड में फ़र्क है। इससे दर्जाती फ़र्क में मिनट और सेकंड की अहमियत समझ में आती है। समझ में आया ना आप लोगों को कि हम बल्दी खतूत का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आज हमने क्या सीखा है कि बल्दी खतूत का इस्तेमाल करके हम मकामात की वसअत और हदूद राबिया किस तरह बता सकते हैं।